क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। आज मेरे साथ हमज़ा हैं और हमज़ा ने अभी हम बैठे हुए थे, ड्रिंक नहीं कर रहे थे, मतलब ये मेरा मिंट मोहितो है। और आपका कौन सी है ड्रिंक? कौन सी है आपकी? अच्छा, इनकी ब्लूबेरी मेरे ख्याल से कुछ है। तो हमज़ा ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, तो मैंने इन्हें कहा कि आप एक काम करें, कैमरे पे पूछ लें ताकि और भी बहुत सारे लोगों से जवाब मिल जाए। तो हमज़ा एक सवाल प्लीज़ अपना रिपीट करते हैं दोबारा, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलिए। ओके, अच्छा वलीद भाई मुझे बताएं, लड़की ज़्यादा मजबूत होती है या लड़का? मैं बड़े दिनों से ना इस बात पे सोच रहा था कि यार कई दुनिया में मैंने देखा है कि लड़कियाँ कई जगह होती हैं और कई जगह मर्द सबको ले जाते हैं। तो मुझे इस बारे में देखिए, मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि अगर तो आपको पत्थर तोड़वाना है और कोई हैवी काम करवाना है मजदूरों वाला, तो आप कह सकते हैं कि मर्द शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ पत्थर तोड़ने और भारी काम करने और अपने आप को मर्दानगी साबित करने का नाम नहीं है। ज़िंदगी नाम है घरों को जोड़ के रखने का, ज़िंदगी नाम है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने का। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है, तो आपको पता चलेगा कि लड़कियाँ बाय नेचर ना अल्लाह ताला ने बड़ी स्ट्रॉन्ग मखलूक बनाई है। उसमें आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपनी माँ को देखें तो एक इतनी लंबी स्ट्रगल होती है। वो आपको पालती हैं, बड़ा करती हैं, पता नहीं कितनी रातों को ऐसा होता होगा जब आप पूरी रात रोते हो, अगर वो आपको संभालती होंगी। अगर आप अपनी वाइफ को देखें तो शदीद बुखार में, जिसमें आप शायद 2 पेंडोल खा के कंबल ओढ़ के लेट जाओगे मैं बीमार हूँ, उस बुखार में वो घर का सारा काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं और उफ तक नहीं करती हैं। उनको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। मर्द वो लोग जो पूरी दुनिया में काम करते हैं, उनके लिए हॉलीडेज़ होते हैं, उनको वेकेशंस मिलती हैं। लेकिन वाहिद औरत एक ऐसी चीज़ होती है जो छुट्टियों में जाके भी काम कर रही होती है, जो वेकेशंस पे जाकर भी हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए कोई ना कोई कंटिन्यू काम कर रही होती है। और बड़ी से बड़ी सिचुएशन अल्लाह ने उनको ऐसा दिमाग दिया है, ऐसे सेंसेस दिए हैं कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन में उनके पास सॉल्यूशंस होते हैं, उनके पास ट्रिक्स होती हैं कि किन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ख़ानदान को कैसे जोड़ के रखना है, लेन देन कैसे करना है। तो दिमागी तौर पर अगर आप देखा जाए तो औरतें मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और ज़िंदगी गुजारने के लिए इम्पोर्टेंट जो है, ज़्यादा दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना इम्पोर्टेंट है, जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वो भी है इक्वली सही है, लेकिन आपको मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो करते, दैट्स ऑल इट मैटर्स। तो ये है मेरा जवाब। आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं, आप ये बताएं। वलीद भाई अभी तो मैं बड़ी गहरी सोच में चला गया हूँ आपकी बातों के बाद। क्योंकि ना आप हमजा कभी बाज़ारों में देखें कि आदमी अकड़ के सामने चल रहा होता है और मोस्टली लड़की होती है जिसने एक अपना भारी बैग लिया होता है और बच्चा भी उसी ने उठाया होता है। और मैं मेरे अपने दोस्तों की बात करूँ या मैं अपनी भी बात करूँ, आप बच्चे को उठा के मॉल में घूम नहीं सकते। लेकिन औरतें अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई है, वो हील भी पहन लेती हैं, वो मॉल में बच्चा उठा के बैग कैरी करके घूम भी लेती हैं, उनको 3-4 शॉपर भी पकड़ा दें तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे बहुत सारी इन जगहों पे जहाँ वो अपनी विल पावर पे करना चाहें, आपको वो पता चलता है कि वो फिजिकली भी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आपके तो उतनी विल पावर नहीं होती। तो ये है। तो एंड में कंक्लूडेड अगर हम इसको करें, इस बात को कंक्लूड करें, तो वो ये है कि यार जो भी आपकी ज़िंदगी में औरत है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, बड़ी एक्स्ट्रा केयर किया करें। बड़ी फ्रेजाइल सी, प्यारी सी होती हैं औरतें आपकी ज़िंदगी में जो होती हैं, उनकी केयर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि उनको विंग्स दे रहे हैं आप उनके पैर में बेड़ियाँ नहीं डाल रहे, आप उनको पर दे रहे हैं कि तुम उड़ो और फिर जो भी होगा वो हम मर्द हम संभाल लेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे। शुक्रिया। अच्छा वलीद भाई, आप मेरी माएँ भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है यार? गर्लफ्रेंड के बारे में मैं तुम्हें जो है ये वीडियो के बाद बताता हूँ, क्योंकि ना फिर हर बंदे की गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना, तो वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर वो मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ मैं गर्लफ्रेंड बना के ना शादी कर लूँ ना। गर्लफ्रेंड बना के शादी नहीं करो, तुम शादी करो और उसको गर्लफ्रेंड के लिए ट्रीट करो, घुमाओ फिराओ, आइसक्रीम खिलाओ। वो देखे ना अंडरस्टैंडिंग। देखिए मैं इस पर आपको एक शेर सुनाता हूँ और ये शेर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पता नहीं किस ज़माने में कहीं से याद किया था। नहीं, पहले आप शेर सुने फिर पैसे नहीं करो। शेर ये है कि अब के मिलना तो महरम होकर, अब के मिलना तो महरम होकर, दिल भी राजी और खुदा भी राजी। वाह, क्या बंद करें।